अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम शोहदाए कश्मीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीखी पस मंजर से आगाह कर रहे हैं शेराज अहमद शेराजी अपनी इस रिपोर्ट में। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम का जो बाजार आज गर्म नजर आता है, उसकी इब्तिदा बरसगीर की बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी से कबल हुई और 13 जुलाई 1931 के रोज 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनकी याद में मजलूम हुर्रियत पसंदों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम शोहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा हुक्मरान हरि सिंह ने जुल्म की इंतहा करते हुए हर सतह पर मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद और कुरान पाक की बेहुरमती के साथ साथ दीगर बेशुमार जुल्म सितम ढाए गए। डोगरा हुकूमत ने मुसलमानों पर भारी टैक्स आयद कर रखे थे, जिस पर अब्दुल कदीर खान ने हरि सिंह की रिहाइश गाह को मिस्मार करने की ठान ली। जब अब्दुल कदीर खान ने ये कहा कि जुल्म सितम और गुलामी की अलामत यानी महाराजा हरि सिंह के महल को गिरा दो, उसके बाद हुर्रियत पसंद अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही अब्दुल कदीर गिरफ्तार हुआ, अवामुन्नास मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आए। नमाज के वक्त एक शख्स आजान देने खड़ा हुआ तो पुलिस ने उस पर गोलियां बरसा दी और जब मजीद 21 मुसलमान खड़े हुए तो अजान जारी रखने वालों पर मुतवातर गोलियां बरसाई गई। 22 के 22 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन अजान मुकम्मल करके छोड़ी। बेपनाह बहादुरी, अज़्म, हौसले और शौक शहादत से सरशार मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी में एक इनकलाबी मोड़ था, जिसने कश्मीर के बच्चे बच्चे में आजादी के लिए एक अलग तड़प पैदा कर दी। आज भी मजलूम कश्मीरी जान की परवाह न करते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और मुमलिकत खुदादाद से यकजहती का इजहार करते हैं। ऐसे ही तमाम मजलूम कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी मुसलमान बसते हैं, यौम शोहदाए कश्मीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। शेराज अहमद शेराजी, JNN, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शोहदाए कश्मीर की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पर ट्वीट करते हुए बताया कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और जालिमाना कब्जा कर रखा है। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हमायत की है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक आज़ादी की हमायत जारी रखेंगे। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे का दिन दूर नहीं। मशाल मलिक ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि 13 जुलाई 1931 में डोगरा राज ने इस्लामी दुश्मनी की तारीख रकम की सरिंगर सेंट्रल जेल के बाहर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी पर 22 मुसलमान कुर्बान हुए। मकबूजा कश्मीर में आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले जाने दे रहे हैं। एक अजान और 22 मौज़न सलाम फर्जंदाने इस्लाम सलाम। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। शोहदाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिराज तहसीन। कहते हैं अजीम मकसद के हसूल के लिए कुर्बानियों का सफर आज तक जारी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज मैं इन 22 गयूर नौजवानों के जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को डोगरा साम्राज्य कोतों को ललकारा और जामे शहादत नोश करते हुए कई दहाइयों से जारी हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को फिर से तरोताज़ा कर दिया। हक़ खुद इरादियत के इस अजीम मकसद के हसूल के लिए कुर्बानियों का सफर आज तक जारी है और कोई जबर इन गयूर कश्मीरियों के जज्बा जानसारी पर गालिब नहीं आ सकता।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। काबीना इजलास वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा। कई वुज़रा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सलामती, सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के डीजी की तकरीरी की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल की तकरीरी की मंजूरी देगी। तमाम वजारतों और डिवीजन्स में सीईओज और एमडीज की खाली पोस्टों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद संध्या रिची की पीपल्स पार्टी रहनुमा रहमान मलिक के खिलाफ बयानबाजी। अदालत की जानिब से संध्या रिची को सेनेटर रहमान मलिक या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हदायत की गई थी। अदालत ने संध्या रिची से जवाब तलब कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रहमान मलिक की संध्या रिची के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने की। अदालती तलबी के बावजूद संध्या रिची या उनके वकील अदालत में पेश न हुए। गुज़िश्ता समाअत में अदालत की जानिब से संध्या रिची को सेनेटर रहमान मलिक या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हदायत के साथ साथ जवाब तलब भी कर रखा था। अदालत ने संध्या रिची को दोबारा नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने पर नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जवाब जमा करा दिया। कहा ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। नैब की जानिब से 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया। अदालत को बताया कि ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ की रकम अदा की गई। जवाब में कहा गया कि आसिफ जरदारी को क्लिफ्टन कराची घर का सवालनामा दिया जिसका कोई जवाब न दिया गया। नैब ने आसिफ अली जरदारी के क्लिफ्टन कराची घर में मुंजमद करने की तौसीक की इस्तदा भी कर दी है। और अब आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नाजरीन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नाजरीन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अहम खबर से आगाह करते चले। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन रियाज हमारे साथ मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हेलो आपको बताते चले, अहम खबर से आपको आगाह करते चले। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अहम खबर बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2769 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में ताहाल 2,51,625 कोरोना केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 84,442 है। कोरोना के 1,61,917 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के मजीद 69 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से ताहाल
5,266 मरीज जान बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 22,532 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 733 अस्पतालों में कोरोना के 3,589 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,825 वेंटिलेटर्स मुख्तस भी किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के 341 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ, खतीब शाह अब्दुल अजीज और मौलाना एहसान अयाज की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामूर उलमा ने भी शिरकत की। नामवर आलम दीन और जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद के सरपरस्त आला पीर तरीकत के शाह खतीब शाह अब्दुल अजीज और मौलाना एहसान अयाज की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें मौलाना सईद सरवर, मुफ्ती अब्दुल इस्लाम, मौलाना शरीफ हजारवी, मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी, मुफ्ती अब्दुल्ला समेत दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। अब बात करेंगे खेलों के मैदान से। आलमी वबा कोरोना के बायस कई माह बाद शुरू होने वाली पहली क्रिकेट सीरीज के पहले टेस्ट में मेहमान वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने चौथी इनिंग्स में 200 रन का हदफ जर्मेन ब्लैकवुड की 95 रन की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे कबल साउथहैम्पटन में कोरोना वायरस के एहतियातों के साथ मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि बेहतर साबित ना हो सका और इंग्लैंड की पूरी टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बेन स्टोक्स सबसे ज्यादा 93 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि वेस्टइंडीज के कप्तान जैसन होल्डर ने पहली इनिंग्स में शानदार बॉलिंग करते हुए 6 और गैब्रियल ने 4 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स के जवाब में 318 रन बनाकर आउट हो गई, ताहम 114 रन की कीमती बरतरी भी हासिल कर ली। मेहमान टीम की जानिब से ब्रेथवेट ने 65 और डॉरच ने 61 रन की इनिंग्स खेली। शेनन गैब्रिच ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया, जिस पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शोधा कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजफ्फराबाद में रैली का इनेकाद किया गया। महाजरीन जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम बुरहान वानी शहीद चौक से रैली निकाली गई। रैली के शुरा कश्मीरी शोधा और आज़ादी के हक में नारे लगा रहे थे। इसके अलावा मुजाहिरीन ने भारतीय जुल्म के खिलाफ भी एहतजाज किया। शुरा ने 16 जुलाई के शोधा कश्मीर की याद में 22 नौजवानों ने कफन भी पहने हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 49वीं साल गुजरने के बावजूद 13 जुलाई के शोधा की शम्मा रोशन है। शोधा कश्मीर के मिशन को जारी रखा जाएगा। भारत को जम्मू कश्मीर की आवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। बुलेटिन में इलाकाई न्यूज शामिल करेंगे और आपको बताएंगे जिला बडग्राम को अल्लाह ताला ने अपने खास कुदरती हुस्न से नवाजा है। हर तरफ घने जंगलात, सरसब्ज और शादाब वादियां और नदी नाले सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं, लेकिन ज़राए आमदोरफ्त की फुकदान, हुकूमती अदम तवज्जही और सियाहों को दरकार सहूलतें ना होने की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की नजरों से ओझल है। बडग्राम में एक ऐसी सियाहती और सेहत अफजा मकाम चेलगर भी है, जहां अगर रोड और क़याम ताम का बंदोबस्त किया जाए और पब्लिक पार्क बनवाया जाए तो सियाह मरी, कागान और कलाम तक भूल जाएंगे। वादी चेलगार की सैर करवा रहे हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहान शेराजी अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िला
ضلع بٹگرام اسلام آباد سے 210 کلومیٹر کے فاصلے پر ہزارہ ڈویژن کے وسط میں واقع ایک ایسا ضلع ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر حسن سے نوازا ہے۔ ضلع بٹگرام میں ایشیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین پہاڑی چراگاہ وادی چوڑ کے علاوہ گلے میدان، کوہ بلیجا، مچیسر اور دیگر صحت افزا مقامات دیکھنے کے قابل ہے۔ انہی مقامات میں ضلع ہیڈ کوارٹر بٹگرام سے چند گھنٹوں کی ہائیکنگ پر واقع چیل غر کا شمار بھی ہوتا ہے، جو سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ضلع بٹگرام کے تحصیل الائی اور تحصیل بٹگرام کے سنگم پر واقع سرسبز و شاداب میدانوں، ٹیلوں، فلک بوز جنگلات سے مزین پہاڑوں اور مہمان نوازوں کی سرزمین ہے۔ چیل غر بٹگرام کی خوبصورت ترین بلند و بالا اور فضا سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جہاں پہنچ کر انسان قدرتی حسن میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ راستے کی تمام تر مشکلات اور تھکاوٹ بھول جاتے ہیں۔ چیل غر ڈیری ملنگ خان سے 1.5 گھنٹے کی پیدل مسافت پر ہے۔ اس کے علاوہ میرانی، جروٹیا یا تحصیل الائی سے براستہ درہ بیاری اور کوٹ کی سر سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ چیل غر اپریل تک برف کی سفید چادر میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مئی سے ستمبر تک بھی یہاں موسم نہایت ہی سرد ہوتا ہے۔ سب سے بڑا یہاں پر جو مطالبہ ہے ہمارا، یہاں پر روڈ نہیں ہے، تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت اس چیز پر فوکس دے رہی ہے، اس بات پر توجہ دے رہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو ہم سیر و سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ نتیا گلی، مری اور تمام وہ علاقے جہاں ہمارے دوست احباب جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، تو ان سب علاقوں سے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ مطالبہ کروں گا اپنی جانب سے اور قوم کی جانب سے کہ حکومت اس جانب توجہ دے، یہاں کے لیے سہولیات مہیا کرے۔ اگر حکومت اس مقام تک ڈیری ملنگ خان سے سڑک تعمیر کرائے یا میرانی حبیب بانڈا روڈ کی توسیع کرتے ہوئے چیل غر تک پہنچائے اور یہاں دیگر مناسب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے، تو یہ مقام پاکستان کے بہترین سیاحتی مقامات میں شمار کیا جائے گا، جس سے حکومت کو سالانہ اربوں کے حساب سے آمدنی ملے گی اور علاقے کے عوام کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز بٹگرام۔ دادو تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کی تعمیراتی کام 7 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تعمیراتی کام نامکمل ہونے کے خلاف طلباء کا احتجاج۔ مزید دیکھتے ہیں دادو سے JNN نیوز کے نمائندہ اجاز چانٹیو کی اس رپورٹ میں۔ دادو تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کا تعمیراتی کام 7 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تعمیراتی کام نامکمل ہونے کے خلاف شہریوں اور طلباء کا احتجاج۔ شہریوں اور طلباء سہیل چانجو، عبدالحق، امجد حسین، رفیق چانجو اور دیگر نے کہا، اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کی بلڈنگ ہے، جس کا کام گزرے ہوئے 7 سالوں سے مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس کی فائنڈنگ جو اسٹون ہے وہ محترمہ سسی پلوج نے رکھا تھا، جو اس وقت محکمہ ثقافت خاتہ کی منسٹر تھی، اور اس کے لیے خیرپور ناتھن شاہ شہر کے مختلف سماجی سیاسی تنظیموں نے، طلباء نے، شاگردوں نے، صحافیوں نے، وکیلوں نے مل کر کبھی ٹوکن ہڑتالیں کی ہیں، کبھی احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، کبھی احتجاجی ریلی، کبھی علامتی بھوک ہڑتالیں کی ہیں، مگر آج تک اس لائبریری کا رکا ہوا کام مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے ہم خیرپور ناتھن شاہ کے رہواسی 15 جولائی کو ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور 13 جولائی کو ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور ہم ساری سندھ کے عوام کو یہ اپیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ پاکستان کے عوام کو، کہ ہماری اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری نسلیں یہ لائبریری کے حاصلات حاصل کر سکیں اور اسے اپنا لائبریری میں موجود ہیں، جس کا کام 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا کام ابھی تک مکمل نہ ہو سکا ہے۔ ہم تمام ذمہ داران محکمہ ثقافت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کا کام مکمل کروایا جائے اور ہماری بے چینی ختم کی جائے، جیسے کہ ہم اپنا مستقبل جو ہے وہ سیکیور کر سکیں۔ 2013 میں محکمہ ثقافت کی صوبائی وزیر سسی پلوجو نے سنگ بنیاد رکھا تھا، تاہم 7 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وفا ناتھن شاہ پبلک لائبریری کا تعمیراتی کام تاحال مکمل نہ ہو سکا، جبکہ 2.5 کروڑ روپے کی اسکیم بھی مبینہ کرپشن کی نظر ہو گئی۔ مظاہرین نے وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کا تعمیراتی کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کیا۔ اعجاز چانجو، JNN نیوز، دادو۔ کنکوٹ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے انسانیت کی سرشرم سے جھک گیا۔ کرمپور کے گاؤں داد محمد نندوانی میں بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ پل کی سہولت نہ ہونے پر گاؤں والوں کو لاش نہر سے گزارنا پڑی۔ کنکوٹ کے قریب کرمپور کے گاؤں داد محمد نندوانی میں پل کی سہولیات نہ ہونے پر گاؤں والوں کی جانب سے خاتون کی لاش کو نہر سے گزارنا پڑا۔
सिंध हुकूमत की तरक्की के दावे धरे के धरे रह गए। JNN न्यूज ने सिंध हुकूमत के देहात के इलाकों में बेहतर सहूलियात के पोल खोल दिए। कंदकोट जिला कश्मीर में करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद भी तरक्याती काम की मद में करप्शन की नजर हो रहे हैं। देहाती इलाके इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गाँव वालों का कहना है कि पुल के लिए कई बार ज़िला इंतजामिया को दरखास्तें दी मगर अमल दरामद ना हो सका। हमें पुल की सहूलियात ना होने की वजह से शदीद दुश्वारियों का सामना है। हम वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द हमें पुल मंजूर करवा के दें ताकि हमें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। थर और बेराज के संगम पर वाक़े जिला उमरकोट शहर में NACVD के 17वें चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह 12 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला उमरकोट की आवाम के लिए खुशखबरी। उमरकोट में दिल के मरीजों के लिए चेस्ट पेन यूनिट के कयाम की तफसील देखते हैं फिदा हुसैन हैदरी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से उमरकोट में दिल के वार्ड यूनिट का कयाम सूबाई वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है सिंध की हर हेडक्वार्टर में चेस्ट पेन यूनिट ला जाए। जब वफाकी हुकूमत को हर वक्त 18वीं तरक्की फिक्र है जबकि हुकूमत को अवल फिक्र है। बहुत जल्द उमरकोट में यहाँ के नौजवानों को मुकामी सतह आला तालीम के असूल के हेल्थ यूनिवर्सिटी का भी जल्द कयाम लाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से हेल्थ बजट डबल किया गया है। जेर तामीर जिला हेडक्वार्टर अस्पताल बहुत जल्द मुक जाएगा। इसके जरिए भाई यहाँ आवाम को मजीद सेहत की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क की मैशत सीबी से खबर आपको देते चले। मेन आलाबाद रोड जो कि अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान को आपस में जोड़ती है जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं जिसके बायस ट्रांसपोर्टर्स और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं सीबी से मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट। इलाहाबाद मेन शाहरा जो कि अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान को आपस में जोड़ती है जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं और देखा जाए तो डेविस रोड जिस पर 2 हाई स्कूल मौजूद हैं इस रोड की हालत इलाहाबाद रोड से कुछ मुख्तलिफ नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अरसा दराज से इन टूटे फूटे रोडों का नोटिस ले। हम लोग काफी अरसे से यहाँ रक्षा चलाते हैं। ये काफी अरसे से रोड टूटा हुआ है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हमारा यहाँ से रोज सुबह और दोपहर में गुजरना होता है स्कूल के लिए, तो इस रोड की हालत इंतहाई ख़राब है। ये गुज़श्ता 1 साल से पता नहीं किस महकमे ने यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही डाले हुए हैं, आज तक यहाँ पर इसकी ऊपर कवरिंग हुई नहीं है। तो शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं हमें भी, स्टूडेंट्स को भी, मेल को भी और फीमेल स्कूल है यहाँ पर उनको भी। रोड की हमारे रेलवे रोड डेविस रोड की ये हालत है कि बजरी सारी निकली हुई है जिसकी वजह से रोड पर मोटरसाइकिलें वगैरह स्लिप होती हैं, रोज़ाना बच्चे ज़ख्मी होते हैं स्कूल के। मेन इलाहाबाद रोड और डेविस रोड के इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अरसा दराज से इस टूटे फूटे रोडों का नोटिस ले ताकि ट्रांसपोर्टर और इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, JNN न्यूज़ सेबी। वफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट भर में सालाना कुतुब के इम्तहानात शुरू हो गए हैं जिसमें ज़िले भर से 1237 तलबा व तलबात इम्तहान दे रहे हैं। ज़िले मसवल इम्तहानात लोधरा मौलाना हबीबुर रहमान मदनी ने जामे इस्लामिया अरबिया अल बाबुल अलूम में इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। उन्होंने इम्तहानी सेंटर के इंतजामात को, हुकूमती SOPs को चेक किया। कहरोड पका वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट में सालाना शोबा भर में कुतुब के इम्तहानात शुरू हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट भर में 8 सेंटर बनाए गए हैं। जामियत उलमा इस्लाम में ज़िले मसवल इम्तहानात मौलाना हबीबुर रहमान मदनी का इम्तहानी सेंटर का दौरा, मौलाना हबीबुर रहमान ने इम्तहानी सेंटर के इंतजामात और SOPs को चेक किया।
खबर शामिल करेंगे बडगराम से। बडगराम पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए दंदासा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अहलियाने इलाका की जानिब से पुलिस को खूब सराहा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बडगराम तारिक सोहेल मरवत की हदायत पर जिला बडगराम के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदियों का अमल जारी है। दौरान नाकाबंदी इंचार्ज शारकोल चेक पोस्ट ASI शमरेज खान बमा पुलिस नफरी ने XLI गाड़ी नंबर ELID 9358 से गैर कानूनी लाखों रुपए मालियत का दंदासा बरामद करके गाड़ी को बंद अहाता चौकी किया। बख्शापुर के करीब गांव जान मोहम्मद चाचड़ में शौहर ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम फायरिंग करते हुए अपने साथियों समेत कच्चे की तरफ फरार हो गया। इत्तला के बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचकर लड़की की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आखिरी इत्तलात के मुताबिक वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लड़की के कत्ल पर घर में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार हो गई। सरगोदा के नवाही इलाका कोट मोमिन में जमीन का तनाजा 2 अफराद की जान ले गया। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 6 अफराद फायरिंग से जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया कोट मोमिन के इलाका शानी शादी हॉल के बैक साइड पर पेश आया। कोट मोमिन की गोंदल और चौहान ग्रुपों के दरमियान अरसा दराज से जमीन के तनाजे का मामला चल रहा था। गुज़िश्ता रात जमीन पर कब्जा के लिए दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए, जहां तल्ख कलामी पर दोनों ग्रुपों ने फायरिंग कर दी, जिससे अल्लाह बख्श और गुलाम हसन मौका पर जान बहक हो गए। जबकि फायरिंग से जहांजेब, मून अब्बास, हामिद, अंजुम, इम्तियाज और अकराम शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाकया के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए THQ कोट मोमिन मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मियों को DHQ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। मुजफ्फरगढ़ में बीमार बच्चे पर जिन्नात का साया बताकर जाली पीर मुबैना तौर पर 14 साला बीमार लड़के को गर्दन से पकड़कर दहकते कोयलों का धुआं देता रहा। धुएं से लड़के का मुंह जल गया और वो जान की बाजी भी हार गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू के इलाके महमूद कोट में 9 जुलाई को 14 साला बीमार लड़के साजिद को दम कराने के लिए अब्दुल गफार नामी पीर के पास ले जाया गया था। बच्चे के वालिद मुख्तियार अहमद के मुताबिक पीर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे पर जिन्नात का साया है। वालिद ने इल्जाम आयद किया कि जाली पीर इसके बच्चे को गर्दन से पकड़कर दहकते कोयलों की थाल के ऊपर ले जाकर मुसलसल धुआं देता रहा, जिसके बाद उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। बच्चे के वालिद के मुताबिक पीर ने साजिद को 2 घंटों के बाद ठीक हो जाएगा, मगर वो जाली पीर के अमल के अगले रोज ही दम तोड़ गया। पुलिस तर्जुमान वसीम खान के मुताबिक पीर अब्दुल गफार के खिलाफ थाना महमूद कोट में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाकये के हवाले से हकायक का तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला बदीन में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया। ईद कुर्बान करीब आते ही जिला भर के मुख्तलिफ शहरों तलहार, टंडू बागू, मातली, गुलारची और दीगर शहरों में मवेशी मंडियां सज गई। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है, जबकि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवर 20,000 से 30,000 महंगे मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs पर नजरअंदाज बगैर मास्क और समाजी दूरी बगैर ही जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है, जबकि मंडियों में हजारों अफराद की शिरकत के बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। मंडी में आने वाले लोगों का कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि कुर्बानी के जानवरों के एक रेट मुकर्रर करें ताकि हर बंदा कुर्बानी का जानवर खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सके। बुलेटिन में फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें JNN।